Hello student. So today we'll start chapter number 4, noun, gender. तो हम क्या पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, जैसे मेल है या फीमेल है, ठीक है। जेंडर इंडिकेट्स वेदर पर्सन और एनिमल इज मेल, फीमेल, ईदर मेल और फीमेल या फिर नीदर मेल और फीमेल। तो हमने इसको 4 कैटेगरी में बांटा है कि मेल है, फीमेल है या फिर दोनों है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहला, द नाउन दैट रिफर्स टू अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन। तो जो मेल को रिफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। द ऑल लिविंग मेल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो जितने भी हमारे लिविंग मेल्स होते हैं वो सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। द नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल, अब जो फीमेल को रिफर करता है वो हमारे किस में आते हैं, फेमिनिन जेंडर में। द ऑल लिविंग फीमेल्स, और जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं वो सारी किसके अंदर आती है, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी के। नाउन्स दैट रिफर्स टू बोथ, अब देखो जो सारे मेल्स होंगे वो हमारे मैस्कुलिन में आएंगे, सारी फीमेल्स हमारी फेमिनिन में, और जो दोनों, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों के लिए यूज होता है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर, की ये दोनों में आ रहा है, मतलब कॉमन जेंडर है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों के लिए यूज होती है, वो सिर्फ यूज होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। तो ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा मैस्कुलिन, सेकंड पढ़ा हमने फेमिनिन, थर्ड हमने पढ़ा कॉमन, फोर्थ हमने पढ़ा न्यूट्रल। चलो बताओ जल्दी जल्दी कौन सा किसके लिए यूज है। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन होता है हमारा मेल्स के लिए, जितने भी सारे मेल्स हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, मैस्कुलिन के। सारी फीमेल्स हमारी फेमिनिन में आएंगी। कॉमन में हमारे मेल प्लस फीमेल आएंगे, और न्यूट्रल में हमारी आती है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, समझ आया ना? ठीक है, वेरी गुड। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। मैस्कुलिन में देखो कौन कौन आता है, मैन, बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, सन, किंग, हॉर्स, टाइगर, ब्राइडग्रूम। तो जितने भी मेंस हैं सबको इस कैटेगरी में रख दो, तो क्या हो जाएंगे, मैस्कुलिन। अब फेमिनिन, जितने भी गर्ल्स हैं, वेमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर, डॉटर, क्वीन, मेयर, टाइग्रेस, ब्राइड, तो उसकी इसमें आएंगी फेमिनिन। अब कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए यूज होता है, नेबर, फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, पर्सन, पेरेंट्स, कजिन, स्टूडेंट, टीचर, प्यूपिल, एक्सेट्रा। अब देखो जैसे हमारा नेबर है, तो नेबर हमारा मेल भी हो सकता है, नेबर बच्चे भी हो सकते हैं, नेबर आंटी भी होती है, नेबर अंकल भी होता है। तो पर हम सबको क्या होता है, नेबर वर्ड ऐसा है जो दोनों कैटेगरी के लिए यूज किया गया है। ऐसी फ्रेंड, फ्रेंड हमारा बॉय भी होता है, गर्ल भी होती है, पर दोनों को फ्रेंड ही तो बोलेंगे ना। अब जैसे कजिन है, तो कजिन तो हमारा मेल भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, पर दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये मेरे कजिन है या ये मेरा कजिन है। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन जेंडर में आएंगे। अब न्यूट्रल, इसमें पता ही चल जाएगा, यहाँ पे कोई आपको ना तो मेल दिखेगा ना फीमेल, सिर्फ ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। बॉल, चेयर, नाइफ, हाउस बुक, पेन, पेंसिल, और कुछ इसमें छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो भी किस में आ जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। अब एक्टर इज यूज्ड एज कॉमन जेंडर। देखो जो एक्टर है ना वो कॉमन जेंडर में यूज होता है, पर कुछ लोग क्या यूज कर लेते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, पर इसको हम क्या मानते हैं, कॉमन जेंडर में मानेंगे कि दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्टर। पर कुछ लोग होते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमको क्या बनाना है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है, मतलब मेल से फीमेल बनाना है, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। प्रिंस, प्रिंसेस, लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, तो हमने क्या ऐड कर दिया, ई डबल एस। कुछ में हम क्या करते हैं, ई डबल एस जोड़ते हैं
पर उसकी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, जैसे टाइगर, टाइग्रेस, एम्प्रर, एम्प्रेस, वेटर, वेट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, ड्यूक, डकेस, गवर्नर, गवर्नेस। अब देखो, सम वर्ड्स हैव ओनली स्पेलिंग चेंज, तो किसी किसी के स्पेलिंग चेंज होगी, उसमें हम ESS नहीं जोड़ेंगे, जैसे हीरो, हीरोइन, लैड, लास, लॉर्ड, लेडी। और देयर आर डिफरेंट वर्ड्स। देखो अब ये क्या होता है, ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं कि मेल के लिए अलग यूज होंगे और फीमेल के लिए अलग, जैसे फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, बैचलर, मेड, men, women, uncle, aunt, boy, girl, brother, sister, पापा, मम्मा, जेंटलमैन, लेडी। ठीक है, तो ये सारे क्या अलग अलग वर्ड यूज होता है दोनों के लिए अलग अलग, जैसे किंग, क्वीन। हमने ना तो इसमें कुछ चेंज करा ना फिर हमने इसमें स्पेलिंग चेंज करी, बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब देखो, जैसे वी हैव ओनली चेंज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड, अब इसमें क्या करते हैं, हर आधा पार्ट ही चेंज करते हैं और आधा पार्ट सेम रहता है, जैसे ग्रैंड फादर, तो इसमें क्या रहा, ग्रैंड वर्ड सेम रहा हमारा, और फादर किसमें चेंज हो गया, मदर, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इसमें देखो सन का चेंज हुआ है डॉटर में, इन लॉ हमारा सेम रहा। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पीकॉक, पीहन, तो इसमें क्या करता है, वो सिर्फ एक पार्ट ही चेंज करते हैं। अब देखो जैसे हमारे एनिमल फैमिलीज है तो इनके बारे में पढ़ते हैं। There are specific names for each family members of each animal. तो देखो हर क्या होते हैं, हर एनिमल्स की फैमिली के लिए अलग अलग नेम होते हैं। The names of young ones are usually, जो यंग वंस होते हैं उनको हम जनरली किस कैटेगरी पे रखते हैं, कॉमन जेंडर में। Some names of animals may be used in common while some have used in masculine. तो कुछ को तो हम कॉमन जेंडर में रख देते हैं और कुछ को हम मैस्कुलिन जेंडर में। क्यों, क्योंकि देखो कुछ कुछ हैं, जैसे ये एनिमल्स है, ये इनके मेल, ये फीमेल, और ये यंग वंस। तो गोट है तो गोट के मेल को हम क्या बोलते हैं, बिल्ली, नैनी और किड। शीप के को रैम, ईऊ, लैम। डोंकी को हम बोलते हैं जैक, जैनी, कव। तो ये क्या है, ये एनिमल्स है, पर इनमें मेल को अलग बोलते हैं, फीमेल को अलग और उनके बच्चों को अलग। ये भी देखो, ये सब आपको खुद रीड करना है। जैसे हॉर्स को क्या बोलेंगे, डियर को देखो स्टैग, डॉग, फॉक्स, तो सबको क्या है, सबके अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।